तो वही मैं बता रहा था कि ऑप्शन बाइंग में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो पहला चीज है ऑप्शन का प्राइस। ऑप्शन इन द मनी है कि ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है ना। और आपको ट्रेड जो लेना है वो ऑप्शन, आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं बैंक निफ्टी में या किसी भी निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में, आप सेम डे इंट्राडे ले रहे हैं कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अब मैं शुरू से एक बार और प्रयास करता हूं कि आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। देखिए, पहला चीज आपको ऑप्शन चेन पढ़ना आना चाहिए। ऑप्शन चेन में क्या हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। जैसे स्ट्राइक प्राइस है 47,800 रुपए, है ना। ये लगभग 47,800 के आसपास बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है ना, 47,835। ठीक है, तो 47,800 जो है वो क्या है, एट द मनी, एट द मनी में। और इसके इधर देखिए, ये जो है ये कॉल का, कॉल जो प्रीमियम है उसका, ये जो येलो साइड में दिख रहा है ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। और वैसे ही पुट में नीचे दिख रहा है, ये भी इन द मनी पुट ऑप्शन है। अब आपको सपोर्ट जब देखना है कि सपोर्ट बैंक निफ्टी कहाँ पे ले रहा है, तो आप कॉल राइटर के तरीके से सोचिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं आउट ऑफ द मनी में, लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इनके दिख रहे हैं हमको, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 13 मार्च की जो एक्सपायरी है उसमें जो बैंक निफ्टी है वो 48,000 के ऊपर तभी काम करेगा जब यहां से ये जो 2 लाख ऑप्शन सेलर्स जो बैठते हैं वो अपनी पोजीशन काटने लगेंगे, तभी यहां से बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर जा सकता है ना। ये हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी यानी कि अनुमान लगाते हैं कि यहां से ये हो सकता है कि यहां से और कुछ हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमारे फेवर में रहेंगे तभी हम ट्रेडिंग लेते हैं, अन्यथा ट्रेडिंग लेने का बैंक निफ्टी में कोई फायदा नहीं है। आने वाले टाइम में 1-2 दिन अगर आप पोजीशन रखते हैं तो आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है वो तो वैसे भी जीरो होनी है। तो कृपया करके आप अगर इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड ना करें। उसमें कुछ मिलना जुलना है नहीं। यदि आपके फेवर में भी अगर मार्केट चढ़ा, तो अगर उसकी डेल्टा वैल्यू कम रही तो जो आपका जो ऑप्शन प्राइस है वो उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा जितना इन द मनी का ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा, है ना। ये सब जो प्राइस है इसमें बाइंग करने का कोई फायदा नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। अब सेकंड चीज मैं और ये बताना चाहूंगा कि आपको अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ कैसे ले सकते हैं। अब आप इंट्राडे लेना चाहें तो पहले आपको डेल्टा देखना है, ऑप्शन ग्रीक डेल्टा। डेल्टा वैल्यू क्या है उसकी, अगर आपके फेवर में नहीं गया तो भी डेल्टा के कारण आपको उतना नुकसान और उतना फायदा भी मिल सकता है। दूसरा देखना है आईवी वैल्यू, कि ऑप्शन का प्राइस सस्ता है कि महंगा है। देखिए, जैसे कॉल ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आईवी वैल्यू इसकी भी कम लग रही है ना। और पुट ऑप्शन में देखिए, एक सेकंड, पुट में देखिए इसकी आईवी वैल्यू 17 से 18 दिख रही है ना। तो क्या हमें ट्रेड लेने से पहले आईवी वैल्यू को कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए, उसका भी अंदाज लगा सकते हैं कि अगर एक आईवी वैल्यू है या ये अगर ज्यादा है तो आप ये समझ जाइए कि जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो महंगा है। एक सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ, यदि अगर आप लोग आगे अगर मुझे कहेंगे तो मैं इसमें अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा वोलेटिलिटी के ऊपर। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि जितनी ज्यादा आईवी ज्यादा होगी उतना ऑप्शन बायर्स के फेवर में काम नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मार्केट में आईवी डाउन होने लगेगा तो आपके ऑप्शन प्राइस ऑलरेडी वो नीचे गिरते जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आईवी अगर ज्यादा है तो कृपया थोड़ा ट्रेड लेने से बचें। ऑप्शन बाइंग बहुत सोच समझ के करें उसके बाद, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वेबिनार है
और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं एनआईएसएम से मैंने इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट का कोर्स पास किया है, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए ही बता रहा हूँ। एजुकेशनल वेबिनार है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसको थोड़ा सा एक दो बार अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो इसे आप एक दो बार सुने तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, एक मैंने डेल्टा का बात कर लिया कि इन द मनी का डेल्टा हाई होता है ना। और जो जितने आउट ऑफ द मनी रहते हैं उनके डेल्टा बहुत कम होते हैं, है ना। सेकंड हो गया थीटा। थीटा क्या होता है? टाइम डिके। यानी कि थीटा मीन्स आप ये समझ जाइए कि मान लीजिए आपने 13 मार्च की एक्सपायरी, उसमें अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो 13 मार्च की एक्सपायरी है। यदि आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है तो आप जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन काट लें। ओवरनाइट यानी कि अगले दिन के लिए पोजीशन रखना बहुत खतरनाक है। अगर मान लीजिए ये, अगर किसी ने गुरुवार को बाइंग की होगी, मान लीजिए 48,000 का, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी ने 48,000 का कॉल बाई किया होगा तो उसकी वैल्यू 237 रुपए चल रही है। ठीक है, अब ये 3 दिन बीत गए, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 3 दिन में थीटा जो है वो शनिवार रविवार को भी काम करता है। आप इस तरीके से समझ जाइए कि जो थीटा है वो शनिवार और रविवार को भी काम करता है। इसका ये मतलब है कि जो अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं खुलता है तो ये जो 237 रुपए की जो वैल्यू है, जिसमें टाइम वैल्यू भी है, वो कम होते जाएगा। तो आप बैठे बैठाए लॉस में हो जाओगे। थीटा को इसी तरीके से समझिए, है ना। यदि आप अगले दिन पोजीशन ले जाते हैं और आपके फेवर में मार्केट नहीं जाता है, और जाता भी है तो उतने उतनी वोलेटिलिटी से नहीं जाता है, आईवी उसकी उतनी हाई नहीं हो पाती, तो आपको ना उतना फायदा नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हैं। तो बैंक निफ्टी या ऑप्शन में ट्रेडिंग करना इतना आसान काम नहीं है, या कोई भी ऑप्शन में आप ट्रेडिंग लेंगे तो इतना आसान नहीं है। कुछ चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड लें तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो ये जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था कि थीटा, थीटा भी नुकसान पहुंचाता है। और थीटा किस दिन फेवर करता है ये भी बता रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन। जब अचानक से मार्केट में कोई गुड न्यूज आती है, या मार्केट में आप देखेंगे कि लोग जो कॉल राइटर्स हैं अपनी पोजीशन काटना शुरू करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, और वोलेटिलिटी थोड़ी सी हाई होने लगती है, तो उस समय गामा काम करता है। उसे बोलते हैं गामा हल्क या गामा पहलवान। वो क्या करता है, ऑप्शन की जो प्राइस है उसको एक तरफा बढ़ाता है। अभी लास्ट आपने अगर निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन में अगर आपने किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 5 रुपए 10 रुपए के जो कॉल प्रीमियम्स है वो 200 रुपए में जाके बंद हुए थे। ये एक्सपायरी का दिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट के लास्ट गुरुवार को सेम ऐसा ही हुआ था। मैंने सामने ही देखा है कि 10 रुपए के जो कॉल वैल्यू है उसकी वैल्यू 200 रुपए पहुंची थी। इसमें ना कॉल बायर्स को तो फायदा हुआ, लेकिन आप कॉल सेलर्स की सोचिए, जिसने नेकेड नेकेड यानी कि जिसने बिना स्टॉप लॉस या बिना हेजिंग के अपनी पोजीशन लेके बैठी थी, उसका क्या हाल हुआ होगा। ऑप्शन सेलर्स हमेशा 2 5 10 रुपए कमाने आते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बायर्स की जो थिंकिंग रहती है वो क्या रहती है कि आज हमने लॉटरी का टिकट खरीदा है या एक ऑप्शन बाइंग की है, जैसे कि 48,000 की, 200 रुपए की, तो हम दिमाग में ये लेके चलते हैं कि ये 400 रुपये होगा तभी हम सेल करेंगे, या 300 रुपये होगा तब हम सेल करेंगे, और हम अच्छी खासी मोटी रकम अपनी लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। हम ये सोचते हैं कि हम ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको चार्ट रीडिंग भी करना जरूरी है। ठीक है, आप अगर ऑप्शन बायर हैं और इंट्राडे पोजीशन लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑप्शन में जितना डेल्टा हाई रहेगा उसमें पोजीशन ले, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। और अगर आप पोजिशनल बाइंग कर रहे हैं और एक्सपायरी कल है तो कल की एक्सपायरी में ट्रेड ना लेके अगली एक्सपायरी में ट्रेड लें।
जिससे आपको थोड़ा समय मिल जाएगा और थीटा डीके भी जो है वो कम कम होगा, है ना। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जनरली ऑप्शन बायर्स की सोच होती है बड़ा सा बड़ा रकम इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ ये ऑप्शन सेलर्स, कॉल कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 47,500 में कितने बैठे हैं, 1 लाख, है ना। अब और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब भी ऑप्शन में ट्रेड करें, जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड अपन कर रहे हैं, तो इसकी जो पीसीआर वैल्यू है, पुट कॉल रेशो, रेशो जो होता है इसको भी चेक कर ले, है ना। तो अगर 1.2 से ऊपर आ रहा है यानी कि मार्केट बुलिश साइड में, है ना, और 1.2 से नीचे है या 1 तक है तो साइडवेज मान के चलिए, है ना, और उससे भी नीचे है तो वो, उसे हम कहेंगे कि कॉल बियर साइड में मार्केट है, यानी कि मार्केट में गिरावट है, मंदी का मार्केट है। ये पीसीआर वैल्यू से हमें पता चलता है, इसे कहते हैं पुट कॉल रेशो। यानी कि जैसे आप ये देख रहे हैं ये कॉल, है ना, इतने कॉल वाले बैठे हैं और इधर बैठे हैं पुट वाले, इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पुट कॉल रेशो का भी ध्यान रखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन, ऑप्शन से केवल मैंने ये ऑप्शन से बताया है आपको, ऑप्शन चेन देके कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट लग रहा है ना, 47,500 में, और 48,000 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस लग रहा है। अब यहाँ से ऊपर मार्केट कब जा सकता है और यहाँ से नीचे, और यानी 47,500 से नीचे मार्केट कब जा सकता है, इसका अंदाजा किस तरीके से लगा सकते हैं अपन। इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे पुट पुट राइटर्स बैठे हैं, है ना, 47,500 की पोजीशन लेके, अगर यहाँ से ये अपनी पोजीशन काटना शुरू करें, है ना, 1 लाख है, यहाँ से इनकी वैल्यू कम होने लगे, है ना, 1 लाख है तो मान लीजिए 80,000 हो गया, यानी कि ये अपनी पोजीशन काट रहे हैं, तो पुट राइटर्स को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और नीचे गिर सकता है ना, तो वो लोग यहाँ से अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देंगे। और वैसे ही कॉल राइटर्स जो कि मंदी करने आए हैं मार्केट में, अगर वो यहाँ से अपनी पोजीशन काटने लगे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका एक रेशो है, कम से कम 10%, 12% अगर अपनी पोजीशन ये काट रहे हैं, तब वो अच्छा संकेत होगा कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। 10 से 20% लगभग अगर ये अपनी पोजीशन काटे तो, चूंकि ये एजुकेशनल वेबिनार है तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं हमेशा यही बात कहूंगा कि अगर आप ट्रेड लें तो बहुत सोच समझ के लें, अपने जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनसे संपर्क कर लें, या अपने जो आपको फिनेंशियल गाइड देते हैं उनसे एक संपर्क कर लें, है ना। आप पहले मार्केट को सीखने का प्रयास करें, अगर आप बिगनर हैं तो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। पहले शुरू में ही आप किसी के बोलने या किसी के टिप्स पे ट्रेड ना करें। ये जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, टिप्स में ज्यादा दिन आप चल नहीं सकते, और वो टिप्स देता भी कहाँ से है। कुछ इंडिकेटर लगाते हैं लोग, आजकल तो अल्गो ट्रेडिंग भी हो रही है, लोग वहां भी ट्रेड कर ले लेते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा मिलता नहीं है ऑप्शन बायर्स को, है ना। देखिए ऑप्शन सेलर जब मार्केट में घुसता है तो प्रॉपर हेजिंग लेके आता है ना। अगर उसने कॉल सेल किया है तो कहीं ना कहीं उसने हेजिंग के लिए अपनी पोजीशन बना के बैठा होगा बाइंग करके, उसकी भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों से ज्यादा उसे एक दो स्ट्रेटजी कॉल ऑप्शन सेलिंग की भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा, है ना। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, एकदम स्टार्टिंग है, आपने अभी अभी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू की है, तो आप बहुत ही कम लॉट, 1 लॉट 2 लॉट ज्यादा से ज्यादा उससे ट्रेड करना सीखें। मार्केट पैसा देता है, लेकिन उसी को पैसा देता है जो धैर्य रखता है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट जानता है कैसे करना है। आप ऐसे ही घुस जाएंगे मार्केट में आंख मूंद के,
तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। अगर मिल भी गए ना तो आने वाले ट्रेड्स में वो चले जाएंगे। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करना है, या ऑप्शन सबसे खतरनाक हथियार है। अगर बना दिया आपको तो बहुत पैसे आते हैं, और गंवाने के लिए भी आपके पास ये प्रीमियम होती है। ये 237 रुपए, 281, ये जो चल रहे हैं ना, ये गंवाने वाले प्रीमियम है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर आपके फेवर में नहीं गया तो इतने ही का लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग को कई लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है। तो गैम्बलिंग नहीं है, आपको सीख के करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। और ऑप्शन बाइंग में यदि, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको ट्रेड आपके फेवर में नहीं मिल रहा है तो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करें। यदि आप सुबह 9:15 को ट्रेड लेते हैं, यदि आपको फेवर में नहीं मिला तो आप 9:30 बजे निकल जाइए। उसमें वेट मत करिए, लॉस हो रहा है छोटा मोटा तो लॉस को बुक करिए और निकल जाइए। वेट करने का काम कॉल सेलर्स का रहता है या ऑप्शन राइटर्स का रहता है। वो वेट करते हैं क्योंकि उनको थीटा खाना है। थीटा वैल्यू जो रहती है ना, वो खाने में उनको बहुत मजा आता है। तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा समय ऑप्शन सेलर बिताता है, वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजिंग मैनेजमेंट के साथ। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के इसमें ले जा रहा हूँ। इसमें मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ। अब देखिए, मैंने ये जो कुछ लाइन ड्रॉ की है 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दे रहा है 47,500 में सपोर्ट। ये चार्ट दे रहा है ना, 3-4 लाइन इसमें मिल रही है, देखिए लगभग 47,500 के आसपास ये सपोर्ट दे रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस भी इसका दिख रहा है लगभग 48,100, लेकिन जो कॉल राइटर्स हैं सबसे ज्यादा 48,000 पे बैठे हुए हैं। यानी कि मार्केट 48,000 के ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा दम लगाना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए ये जो है ये ऐसा ट्रेड लाइन है, इसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ करना सीखें। ट्रेडिंग व्यू है ये फ्री फ्री सॉफ्टवेयर में भी ये सब अवेलेबल है। आपको एक दो इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी जब तक आप चार्ट रीडिंग करना नहीं जानते। चार्ट रीडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जैसे देखिए, ये यहाँ पे 47,200, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। एक और ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 2-3 लाइन्स इसकी मिल रही है, ये देखिए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखिए काम करता है, ये देखिए, है ना। अब बाइंग करनी है, और देखिए ये 15 मिनट के चार्ट में आपको दिख रहा है। उसके साथ आपको देखना है कि वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत कम है। ये जो लास्ट ट्रेड हुआ, देखिए वॉल्यूम बहुत कम है। ये जो वॉल्यूम बनी देखिए, ये सब ऑप्शन बायर्स के को फेवर करती है, चाहे लाल डंडी बने चाहे हरी। ये देखिए इस टाइप का वॉल्यूम देखिए कहाँ ले जाता है मार्केट को। अब ये ट्रेड क्यों कम है? क्योंकि ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं और जिनको जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। जब 2-3 दिन की अच्छी खासी छुट्टी लगी हो तो वो लोग कैरी फॉरवर्ड ट्रेड को नहीं करते। इसलिए भी हो सकता है कि ज्यादा वॉल्यूम बना नहीं है ना। देखिए आपको देख सकते हैं ज्यादा वॉल्यूम बना ही नहीं है। वॉल्यूम था ही नहीं मार्केट में, साइडवेज था पूरा मार्केट। स्कैल्पिंग करके आप किसी ने एक दो ट्रेड ले लिया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुसार, लेकिन उतना खास कुछ फायदा मिला नहीं। अब मैं आपको ऑप्शन बाइंग के लिए एक नॉलेज वाली टिप्स बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि जो कॉल का प्राइस है वो कब बढ़ता है। कॉल का अगर ऑप्शन प्राइस बढ़ना है तो जो कॉल राइटर्स बैठे हैं उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। तो पोजीशन काटेंगे तो ओपन इंटरेस्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। ओपन इंटरेस्ट डाउन होगा तो वो लोग जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन काटते हैं, तो आईवी भी थोड़ी बढ़ेगी। आप
जिस भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं, अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर है तो उसे यूज करें। जहां आपको लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, वहां पे बाइंग करना सबसे बेस्ट होगा। वहां आपको 10 20 30 40 पॉइंट भी मिल सकते हैं। और पुट बाइंग भी कर रहे हैं तो उसका भी ओपन इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर लगा लीजिए। ट्रेडिंग व्यू में ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। आप ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर इसमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन आजकल कुछ प्लेटफॉर्म जैसे धन, फायर्स, ये लोग उसको उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब क्या है, मैं लाइव ट्रेड लेके आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। इसे एजुकेशनल वीडियो की तरह ही ट्रीट करें। इसे एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने चार्ट चार्ट में तो बताई है, लेकिन चार्ट से ज़्यादा मैं आपको बोल के जो समझा रहा हूँ, यानी कि जो मेरी वर्ड्स है उस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी आप लोगों को कम आ रही होगी या डल आ रही हो, तबीयत खराब है मेरी लास्ट 4 5 दिनों से। लेकिन सिखाना मेरा काम है। मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ। मैं ज्यादा ज्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों को सिखा पाऊँ कि भाई तुम ट्रेड मत लो, चलेगा, मत लो ट्रेड, कॉल बाइंग छोड़ दो, मत करो, लेकिन नुकसान मत पहुंचाओ अपने कैपिटल को। आप अपनी कैपिटल, जो आपके पैसे हैं, कई लोग लोन लेके करते हैं, कई लोग अपने घर से पैसे लेके ट्रेड करते हैं, है ना। कई लोग कुछ कुछ कहीं से उधार ले लिया, कहीं से कुछ कर लिया, यानी कि आपकी मोटी रकम है, आपकी मेहनत की रकम है, उसे आप इस तरीके से बिना सोचे समझे ट्रेड ना लें। सुबह अगर आप 8 9 15 को अगर मार्केट खुल रहा है और आप चाहते हैं कि आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 15 मिनट की चार्ट हो, या आपको अगर फेवर करता है 5 मिनट की चार्ट, कोई 10 मिनट, 15 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई डे, दिन की भी चार्ट देखता है, मंथली चार्ट भी लोग देखते हैं। तो मंथली चार्ट से क्या फायदा मिलता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये सब लोग देखो, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो। ऐसे अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड लेंगे टिप्स पे, या करोड़पति बनने वाला ट्रेड, ये सब दिखावा है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जैसे देखिए 15 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या समझ में आएगा? इसमें तो लाल और हरी बत्ती दोनों बन रही है, लाल कैंडल, ग्रीन कैंडल, लाल हरा, हरा लाल। कोई प्रॉफिट, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। ये ठीक है, 15 मिनट का कैंडल है, इसमें क्या मिल जाएगा आपको? एक लंबी कैंडल में एक ही मिलेगा। ये स्कैल्पर्स लोग फायदा उठाते हैं इसका, है ना। जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है 2 साल 3 साल, जो आप जो स्क्रीन के सामने समय बिता लेते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छा आइडिया मार्केट का मिल जाता है। और हम जो लोग हैं रिटेलर्स, वो क्या करते हैं? वो टिप्स पे चले जाते हैं या किसी अट्रैक्टिव इंडिकेटर के पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या मिल रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर अच्छा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेंगे आने वाले दिनों पे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खोज लें और वहां से आप ट्रेड लेंगे, तो अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस भी लोगों के हिट हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे जाना शुरू करता है। तो इसके लिए आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आपका आज के ट्रेड में आप कितना लॉस, यानी कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। यानी आपको मैं कैसे समझाऊं? आप जैसे ट्रेड लिए, तो आप पहले एक दिमाग में रखेंगे ना कि मेरे को इसमें 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का लॉस होगा, तो आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके बाद 5 5 पॉइंट और थोड़ा सा एक क्या मार्केट क्या बोलते हैं उसको, ऐसा स्टॉप लॉस लगाइए कि स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। कई बार स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। मार्केट जब ऊपर और नीचे ऐसा भागता है ना, लोग बोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ सर, हमको लॉस हो गया। ठीक है, उसके लिए मैं आने वाले टाइम में, जैसे जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे आप धन का, चाहे आप अपस्टॉक का, चाहे ICICI, HDFC, जिसका भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसका आप वीडियो देखिए कि उसमें स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको आप देखिए। वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा कि 15 मिनट का चार्ट, आप देखिए, आपको दिन का चार्ट देखना है।
वन डे का चार्ट। अब इसमें देखिए क्या समझ में आ रहा है, देखिए अच्छी खासी वॉल्यूम नजर आ रही है। अब ये जो लास्ट 7 मार्च का है, यहाँ पे देखिए इतनी वॉल्यूम नहीं, सेलिंग भी हुई है तो उतनी नहीं हुई है। अब लोगों ने अपनी पोजीशन काटी होगी क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे है। 3 दिन के हॉलीडे में कोई भी स्मार्ट ट्रेडर जो है ना, प्रो, वो अपना ट्रेड को आगे नहीं ले जाना चाहेगा। क्योंकि आपको एज अ रिटेलर आपको नहीं पता है कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है, सोमवार या कल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता है। स्मार्ट मनी जब तक मार्केट में आती है तो आप स्मार्ट मनी को फॉलो करिए ना। जैसे ये यहाँ पे स्मार्ट मनी आई थी, ये दिख रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे आपको, कितनी बड़ी वॉल्यूम थी मेरी। तो इसको अगर अगले दिन किसी ने फॉलो किया होगा तो अच्छा खासा पैसा बन गया होगा उसका। अब ग्रीड, घमंड में ना फंसे, ग्रीड यानी लालच या डर, इसमें भी फंसना नहीं चाहिए अपने अपने को, है ना। ग्रीड नहीं है, इतना कमाना है आज मुझे। सुबह अगर बैठे तो सुबह 8, 8:30 बजे स्क्रीन के सामने बैठ जाए, या दिमाग में ये ले लें कि आज मुझे इतना कमाना है, तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी है आप एक टारगेट लेके चलें। और इतना मेरा स्टॉप लॉस भी एक रखें कि भाई इतना मेरा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर मुझे 10 पॉइंट कमाना, 20 पॉइंट कमाना है तो मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, है ना। या मुझे 100 रुपए कमाने हैं तो 20 रुपए गंवाने के लिए मैं तैयार हूँ। इस टाइप से ट्रेड लेना पड़ता है, धीरे धीरे करके आप सीख पाएंगे। अब देखिए डे चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव है ना। ये डे चार्ट में, दिन के चार्ट में दिख रहा है। अभी इसमें वीकली चार्ट में देख लीजिए, एक वीक के चार्ट में, इसमें भी पोजीशन अभी फिलहाल अच्छी बनी है, देख लीजिए। ये जो है, ये जो चार्ट है, ये कहीं से इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मार्केट बियरिश मोड में है। अब मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। एक मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले, चाहे निफ्टी में ले, फिर निफ्टी, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेते हैं, किसी भी, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। देखिए मार्केट एक तरफा जा रहा है, मंथली मंथली चार्ट में आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, ये सपोर्ट, सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है सर, कहाँ पे है ये देखिए, ये 46,200 मंथली सपोर्ट, है ना। अब यहाँ देख लीजिए 48,000, इसके ऊपर अगर ये जो चार्ट है 48,574, ये है मार्केट का लाइफ टाइम हाई। अब इसके ऊपर जाएगा तब ट्रेड मिलेगी, यानी मंथली चार्ट में बता रहा हूँ। अब इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कौन से फेस में गुजर रहा है, कि मार्केट डल एक्सपायर, मार्केट बियरिश मोड में है, मंदी के मूड में है, कि तेजी के मूड में है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब मैं और चीज बता रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसमें लिक्विडिटी जरूर देख लें कि ये इंस्ट्रूमेंट लिक्विड है कि नहीं है। लिक्विड है इन द सेंस कि बिड एंड आस्क प्राइस जो है, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा वो लिक्विड रहता है। आप एक तरीके से समझिए तो ये देखिए, ये ऑप्शन है। अब इसका बिड एंड आस्क प्राइस, है ना, बिड एंड आस्क, चलिए देखते हैं। अभी तो ये फिलहाल मार्केट क्लोज हो गया है, तो 276 आस्क प्राइस है। इसमें जितना कम डिफरेंस होगा, यानी कि 10 पैसा 5 पैसे का भी डिफरेंस होता है, उतना ज्यादा मार्केट लिक्विड है। इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, देखिए यहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है। देखिए कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, देखिए वॉल्यूम देख लीजिए, बिड एंड आस्क प्राइस उतने ही कम होता है तो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में काम करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेफ रहेंगे। आपको यानी स्लिपेज नहीं देना पड़ेगा, कि अब जैसे आपने 280 रुपये में खरीद लिया, है ना, ये 48,000 का 237 रुपये में आपने खरीद लिया। अब सेलर ही नहीं है तो बेचोगे किसको। तो 237 रुपये की चीज है, सेलर तैयार है, मान लीजिए इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है 40 पॉइंट का,
यानी कि ये आने वाले टाइम में, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 230 का है, ये 300 रुपये आ गया। ठीक है, 300 रुपये आ तो गया, लेकिन सेलर जो है उसको 290 में ही लेने को तैयार है, तो वो इलिक्विड है ना, तो उसमें आपका 10 पॉइंट तो ऐसे ही चला गया प्रॉफिट। फिर ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हैं, ब्रोकरेज टैक्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बाइंग में। सेलर्स तो हमेशा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में ही काम करते हैं। और आप स्टॉक में अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो भी आपको यही सब चीजों का ध्यान रखना है ना, कि मार्केट इसमें कोई अच्छी न्यूज आने वाली है कि नहीं आने वाली, खराब न्यूज है क्या है। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत कठिन बिजनेस है, इसको अगर आप बिना पढ़े लिखे या बिना स्टडी किए आप करना चाहेंगे तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। अच्छे खासे ट्रेडर्स हैं जो 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, उनको भी लॉस होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं उसको, वो निकल जाते हैं। रिटेलर्स लोग नहीं निकलते हैं, जब तक उनका पूरा कैपिटल जीरो नहीं हो जाता तब तक वो उस ट्रेड में बने रहते हैं। उसको बोलते हैं होप। तो मार्केट में ना कोई होप होती नहीं है। होप यानी आशा कि हाँ भाई 200 रुपये, 230, मैंने 300 में लिया था, 230 चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से कोई चमत्कार हो जाए, मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए। ऐसा होता नहीं है। आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी, आपको अपना ग्रिड साइड में रखना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हो रहा है 10-20 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस लगा के करिए, रिस्क मैनेजमेंट रखिए कि आज आज मैंने, मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 10,000 रुपए का मैंने ट्रेड लिया। 10,000 रुपए के ट्रेड में मेरे को 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो मैं निकल गया। या फिर मुझे, मैंने एक टारगेट लिया था कि इसमें मुझे 1,000 रुपए या 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं निकल गया। ज्यादा की आशा में मैं नहीं बैठा। ये तब पता चलेगा जब आप चार्ट को स्टडी करेंगे। आप इंडिकेटर लगा लेंगे नीचे, और इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको एक अपना पोजीशन बना के बैठना है कि मुझे इतना प्रॉफिट करना है और इतने लॉस में मुझे निकलना है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, है ना, वरना आपको लॉस, ये भैया ये पेंटिंग मत करिए भैया। ओके, थैंक यू। ये क्या है, ये आप क्या है कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट लेना है। मान लीजिए आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आपके पास 10,000 रुपए है, आज आप ट्रेड लेने बैठे। ठीक। आज आप ट्रेड लेने बैठे यहाँ पे, और आप एक माइंड सेटअप लेके बैठिए कि इतने के लॉस में निकलने, इतने प्रॉफिट में निकलने। आप 10,000 रुपए का ट्रेड लिए, आपने होप, आशा लगा ली दिमाग में कि मुझे ये ट्रेड में इतने का प्रॉफिट चाहिए, और उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप होप करके बैठ गए कि मैं 13, यानी कि मान लीजिए आप सोमवार को ट्रेड लिए, और आप 10,000 रुपए की कैपिटल आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड के लिए लगा दिया, और आपको 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। आप लॉस बुक ना करके एक होप होप में बैठ गए कि हो सकता है यहाँ से मार्केट रिकवरी दे दे, मार्केट रिकवरी दे दे। तो ऐसा 20% चांस में होता है, 80% चांस में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ओवरनाइट पोजीशन रखी तो जो थीटा से जो लॉस होगा वो तो होगा ही होगा आपको लॉस। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, कि आप इंट्राडे ले रहे हैं, कि 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं, कि 15 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, वरना ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। और आज के डेट में अल्गो ट्रेडर्स अलग घुस गए हैं। वो हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। इस स्टॉप लॉस से आपको ये लगेगा कि मैं वहां पे बेचा और वहीं से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। ये हो रहा है, और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको अगर आपको ट्रेडिंग के बिजनेस में रहना है। ठीक है। अब जैसे कॉल, अब कोई कॉल राइटर बैठा है ना, तो वो भी एक पोजीशन बना के बैठा है। और जब कॉल राइटर आता है तो अच्छे खासे पैसे लगा के वो मार्केट में आता है। क्योंकि ये देखिए, अगर ये 2 लाख की 2 लाख की जो ये ओपन इंटरेस्ट है, और ये देखिए इतने लोगों ने और ज्यादा पोजीशन ली है, 88,000, है ना। तो इसका ये मानना है कि ये लोग मार्जिन के साथ आते हैं, है ना। ये इनके पास रहता है कि लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस।
फिर भी वो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बैठे हैं। तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपने एक एक लॉट के पीछे कितना खर्चा किया होगा। ये जैसे 48,237 रुपया है ना, इसका एक लॉट आपने खरीदा होगा। तो कितना रुपए का एक ट्रेड हुआ होगा। मान लीजिए ये 15 की लॉट है, तो 2,000, और मान लीजिए 2,000 और लगभग 4,000 रुपये, लगभग 3,000 रुपये में मान मान रहा हूँ। लेकिन इसको बाय करने में आपने 3,000 रुपये लगाया। लेकिन जब ऑप्शन सेलर, उसने कितने का पोजीशन लगाया है इसमें, उसको तो अनलिमिटेड लॉस होने वाला है। उस पर मार्जिन कितनी लगी होगी, लगभग 30 से 40 हजार रुपए की मार्जिन देके वो इस ट्रेड में बैठा है। और कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको। तो इससे आप समझिए, जब तक ये लोग अपनी पोजीशन काटना शुरू नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा। और मार्केट को जब जाना होगा ना, तो कोई स्मार्ट बायर्स होगा जो कि जैसे बैंक निफ्टी है, उसमें जो टॉप के 3-4 बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, SBI, इसमें से किसी बैंक में अच्छी खासी बाइंग अचानक से आ जाए, तब इन ये पोजीशन तोड़े या ना तोड़े, ये तो स्टॉप लॉस ये भी लगा के बैठे रहते हैं, ऑटोमेटिक इनकी पोजीशन डाउन होने लगेगी, मार्केट ऊपर जाने लगेगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी है। अगर आपको अच्छा ट्रेड लेना है, स्मार्टनेस से ट्रेडिंग करनी है तो, है ना। और मार्केट में ट्रेडिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी यानी आप एक अनुमान लगा रहे हैं। अब अनुमान कैसे लगा रहे हैं, चार्ट चार्ट रीड करके। आपने चार्ट को अच्छे से रीड किया, 15 मिनट का, डेली का, मंथली का, मार्केट में क्या न्यूज आ रही है उसको देखा कि RBI से क्या न्यूज आ रही है, फिनेंस मिनिस्टर से क्या न्यूज आ रही है, US मार्केट में, US जो फेड बैठा है, जो फेड बैठा है वो अकेले मार्केट गिराने का दम रखता है। अब देखिए होता क्या है कई बार कि आने अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगले वीक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आने वाले 4 दिन बाद फेड की मीटिंग है, वो रेट बढ़ाने वाला है कि गिराने वाला है। लेकिन मार्केट में जो चार्ट होते हैं ना, वो पहले ही ना इंडिकेट करने लगते हैं कि मार्केट ये फेड करना क्या चाहता है। US फेड जो है वो रेट गिराने के मूड में रहेगा, तो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सेलिंग करेंगे। और जिस दिन, अब साइकोलॉजी के ऊपर बात करूं, और जिस दिन रेट रियल में उसने बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो उस दिन क्या होता है कि मार्केट उल्टा भागता है। तो ये होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम सोच रहे थे कि नहीं भाई, वो उसने तो कम कर दिया या उसने बढ़ा दिया, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है फिर, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर जाता है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। इलेक्शन के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो देखिएगा कई बार मार्केट नीचे जाता है ना। और अभी लास्ट इलेक्शन जो 4 स्टेट में हुए थे, उसका जब रिजल्ट आया तो मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। ये तो अनएक्सपेक्टेड है ना, इसमें अपना पैसा गंवाना नहीं है। आपको चार्ट में रीड करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट लेना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नहीं तो आप अपना कैपिटल खाली कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, नो कैपिटल नो ट्रेड, यानी कि पैसा ही नहीं है तो ट्रेड कहाँ से लोगे। और मार्केट में ट्रेड मिलती है, आप धैर्य रखिए, आप चार्ट को स्टडी करिए, आप ऑप्शन चेन को स्टडी करिए, आपको ट्रेड मिलेगी, आपको ट्रेड मिलेगी, मार्केट आपको पैसा देगा। और जब देगा तो आने वाले 2-3 जो पिछले जो पाप है या पिछले जो लॉस है, उसकी रिकवरी भी वो दे देता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यूज में भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, मार्केट भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कोई अच्छी न्यूज आने वाली रहती है, मार्केट भागता है। आई नहीं रहती, आने वाली, भागता है मार्केट। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन वो न्यूज आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है।
स्मार्ट मनी को पता रहता है कि कौन सी न्यूज पॉजिटिव वे में आने वाली है कि निगेटिव में आने वाली है। तो स्मार्ट मनी ने बाय शुरू कर देते, वो न्यूज आने से पहले ही बाइंग शुरू कर देते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा, एक खराब न्यूज आई थी यूएस से, तो मार्केट ने अगले दिन डाउन, गिरा तो बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं गिर पाया, 1.5% ही गिरा, यानी 1% गिरा, सॉरी। और वहां से उसने रिकवरी दे दी, 1% नीचे और वहां से ऊपर। तो मार्केट जो है, मार्केट गुरु है, मार्केट को पता है उसको क्या करना है। हम बस उसके फेवर में ट्रेड ले सकते हैं या ट्रेंड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। ये चीज याद रखिए कि मार्केट जिस तरफ की दिशा दे रहा है उस तरफ हमको ट्रेड लेना है। और जो न्यूज आते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अपने को अपडेट रहना कि कौन सी न्यूज आने वाली है। और आजकल तो सभी प्लेटफॉर्म जो है उसमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं कि कौन सी न्यूज आने वाली है। मेन जो ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या रहता है कि ट्रेडर्स को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर है उसको तो चाहे लाल जाए चाहे हरा, यानी कि ऊपर जाए या नीचे जाए, वो अपने अनुसार ट्रेड लेता है और 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, जो भी उसकी ट्रेड पोजीशन रहती है उसमें प्रॉफिट बुक करता है या लॉस बुक करता है और निकल जाता है। ठीक है, लेकिन चार्ट रीडिंग वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। उसके लिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सब फ्री फंडा में मार्केट में मिल जाता है। और लोग बोलते हैं ना, कल जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ कि कल फूटेगा बैंक निफ्टी, कल फटेगा मार्केट, या कल मार्केट होगा क्रैश, या बहुत सारे ऐसे लोग थंबनेल्स लगा के रखते हैं कि कल मचेगा हाहाकार। तो इस टाइप से ट्रेड होता नहीं है। आपको न्यूज भी देखनी है और मार्केट का रिस्पॉन्स भी देखना है कि रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, उसके अनुसार ट्रेड लेना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करता हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि मुझे ऑप्शन सेलिंग सीखनी है या ऑप्शन चेन का डिटेल वीडियो बनाइए, या फिर वोलेटिलिटी या आईवी के ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे मुझे, तो मैं आने वाले टाइम में उसके भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सब बातें हैं, ये मेरे वीडियो को एक बार देखें पूरा, उसके बाद एक बार रिपीट देखें, 2-3 बार उस वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बातें समझ में आएंगी। अब मेरा ही वीडियो नहीं, आप किसी एजुकेशनल वीडियो देखते भी हैं तो उसको कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा बातें ना दिमाग में एंट्री लेती है। एक बार में ना कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार उसको रिपीट करिए, रिवीजन करिए, तब आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, आज संडे का दिन है, वीकेंड है। आप लोगों ने मेरे साथ पूरे 1 घंटे का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं ये आशा रखता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ तो नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा। और थोड़ा शॉर्टकट में अब ये बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग या करने के लिए आप, फिर बता दे रहा हूँ कि क्या क्या देखना है। ऑप्शन चेन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आईवी वैल्यू, वोलेटिलिटी, डेल्टा, थीटा, और ऑप्शन की एक्सपायरी कितने नजदीक है ना। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए, ये सब चीजों को कहीं लिख के रख लीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस हो जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेड में अच्छी एंट्री ले पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, है ना।
चलिए, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोग आए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एंजॉय करिए, आज संडे है, फैमिली के साथ। धन्यवाद।